कि भगवान ने अघासुर का वध किया था। हाँ। तो अघासुर अपने मुख को खोल के बैठते हैं, सारे मित्र चले जाते हैं, एट लास्ट भगवान जाते हैं, अपने आकार को बड़ा करके अघासुर का वध उन्होंने किया। बिल्कुल। ये दृश्य ब्रह्मा जी के पार्षदों ने देखा। वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप माने ना माने, ये भगवान विष्णु है जो कि लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए खुद जाऊंगा। अपने हंसों पे विराजित होके वो वृंदावन आते हैं। उस वक्त पे भगवान अपने मित्रों के साथ थे। कैसे कि वो बीच में बैठे हैं, उनके मित्र उनको घेर कर बैठे हैं, तो सबको अपने अपने हाथ से खिला रहे हैं। लास्ट कौर उन्होंने श्री धामा के मुख में डाला। श्री धामा ने उस कौर को आधा खाया। भगवान ने जो बचा हुआ था उससे ही उन्होंने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। ये सीन ब्रह्मा जी ने देखा। त्रिलोक के नाथ सर्वेश्वर सामान्य वालों का जूठा नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी ने योग ऊर्जा से सारे मित्रों को योग निद्रा दी, तो सबको ले जाकर सत्यलोक में रख देते हैं। भगवान वापस आते हैं, मित्रों मुझे भी नहीं मिली गए। मित्र भी नहीं है। तब उन्होंने ध्यान में पूरा सीन देखा कि ब्रह्मा जी आए थे और मित्रों को जिस जिस ग्वाले का जो घर था, अपने ही तेज से उन्होंने हर ग्वाले का रूप धरा और अपने अपने घर वो सब चले गए। ये चलता रहा 1 साल। अपने समय के अनुसार ब्रह्मा जी आए थे कि आपके पास कमल पत्र है, उसे तीखी नोक से आर पार करने में जितना वक्त लगता है, उतनी देर में ब्रह्मा जी वापस आ गए थे। हाँ। पर उनके इस डायलेशन, जो टाइम डायलेशन है, तब तक पृथ्वी में 1 साल बीत चुका है। तो यानी टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें स्क्रिप्चर्स में मिलता है कि बिल्कुल। आप स्पेस में जाएंगे तो समय अलग है। बिल्कुल। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है, जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो मित्र मेरे साथ थे ये सब तो पहले से यहाँ पर है। ये खबरें आने लगी कि एक कोई छोटा सा बालक है जहां से हमें चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती है। ब्राह्मण पत्नियां थी, इन सबकी इच्छा थी कि हम भगवान से कभी मिल पाए, पर भगवान जानते हैं। तब वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आज हम गायों को लेकर थोड़ा दूर तक चले। तो दूर तक जाते हैं, उसी गांव तक जहाँ पे ब्राह्मण की पत्नियां थी। जाते जाते उन्हें भूख लगती है सबको। तब मित्र जाते हैं उनके घर में। उस वक्त पे जितनी ब्राह्मण पत्नियां थी सब इकट्ठी बैठी थी। उन्होंने कहा कि माताओं, अगर इच्छा हो तो कुछ भोजन मिल जाए, हम बड़ी दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कौन हो तुम लोग, किसके साथ आए हो? अरे कन्हैया है ना साथ में, उसके साथ आए हैं। ये सुना उन्होंने कि वो अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। क्या उसके साथ आए हो तुम लोग? और जितने भी भोजन के पात्र थे सब अपने अपने हाथों में उठाई और भागते हुए भगवान के पास गए। जब पहुंच गए, भगवान अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, उसे घुमा रहे और हंसते हुए वो गोपियों की तरफ देख रहे हैं। अब आप इमेजिन करें सीन। ये दृश्य जब उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा